बिहार में आरक्षण पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका। आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द किया। बिहार सरकार के आरक्षण का दायरा 65% किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से किए गए बदलाव को किया रद्द। महागठबंधन के दौरान तत्कालीन नीतीश सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण का किया था फैसला। इसे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने रद्द किया। 65% आरक्षण के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई पूरी करके फैसला रखा था सुरक्षित। आज यह फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट विवाद से जुड़े हाई कोर्ट में सभी केस पर लगाया स्टे। सारे मामलों को क्लब किया। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी इस मामले में सुनवाई। वहीं नीट विवाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मांगा जवाब। पीएस प्रीतम कुमार से क्या है उनका कनेक्शन, क्या अभी है वो उनके साथ? तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने गिरफ्तार जेई सिकंदर यादवेंदु का भी लालू से जोड़ा नाता। कहा जब लालू यादव जेल में बंद थे तो सिंचाई विभाग के जेई सिकंदर यादवेंदु लालू की सेवा करते थे। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा प्रीतम और सिकंदर आपस में संबंधी हैं। विजय सिन्हा ने दिखाए कई दस्तावेज। प्रीतम ने होटल में कमरा बुक करने के लिए किया था फोन। देश में गरमाया पेपर लीक का मामला। इस बीच केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार का शर्मनाक कबूलनामा का सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें चोरी होती है। सिस्टम ऐसा है कि चोरी होता है। आप तो सावधानी से जाते हैं लेकिन बस में कभी कभी आपका पिक पॉकेट हो जाता है ना। नीट परीक्षा से जुड़े विवाद में बिहार के एक आरोपी अनुराग यादव का बड़ा खुलासा। अनुराग ने कबूला गुनाह का पहले से मिले प्रश्न पत्रों से 100% मैच कर रहा था नीट का पेपर। समस्तीपुर के रहने वाले अनुराग यादव ने कबूला कोटा में रहकर नीट की कर रहा था तैयारी। फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने बताया परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है, कोटा से वापस आ जाओ। पटना में एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुका था एक आरोपी अनुराग यादव। रजिस्टर में आरोपी के नाम के साथ साथ कथित मंत्री का भी जिक्र है। नीट में धांधली के खिलाफ कांग्रेस के अलावा दूसरी विपक्षी पार्टियां भी करेंगी प्रदर्शन। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने ऐलान किया। नीट धांधली मामले में परीक्षा छात्रों से 10 जनपद पर आज शाम 4 बजे मिलेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी हो सकती है वार्ता में शामिल। नीट परीक्षा धांधली मामले में एनएसयूआई ने नकली नोटों की बारिश करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द। गड़बड़ी की खबर के बाद शिक्षा मंत्रालय का फैसला। सीबीआई को सौंपी गई यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच। नई तारीखों का दोबारा होगा ऐलान। वहीं कांग्रेस ने केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को पेपर लीक सरकार करार दिया है और पूछा कि क्या शिक्षा मंत्री अब जिम्मेदारी लेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और परीक्षा पर चर्चा भी करते हैं, लेकिन देश में परीक्षा के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करते। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। देश की जनता ने इसका संज्ञान लिया है और 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस खिलवाड़ नहीं होने देगी। वहीं आरजेडी ने भी उठाया पेपर लीक का मामला। प्रवक्ता मनोज झा ने कहा शिक्षा के क्षेत्र में गड़बड़ी की वजह से युवाओं ने चुनाव में भी सिखाया सरकार को सबक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर बोला हमला। ट्वीट करके मोदी पर तंज कसते हुए कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के आदेश के बाद सरकार की आलोचना की। कहा सरकार का लोकतंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक। लीक तंत्र। यूपी के देवरिया में पुलिस ने कांग्रेस नेता और लोकसभा उम्मीदवार रहे अखिलेश प्रताप सिंह के काफिले की गाड़ी से उतारा हूटर। काटा 2000 का चालान। अखिलेश सिंह पुलिस से हुई उनकी बहस। चालान कटने पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप ने देवरिया सदर के कोतवाल से मांगे उनकी भी गाड़ी के कागज और कोतवाल के ड्राइवर से मांगा लाइसेंस। दोनों नदारद मिलने पर अखिलेश सिंह ने पुलिस को नसीहत दी।
एक वो अपने भी ही रहा था। आपके पास नहीं, आप जारी करता है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी की आभार यात्रा पर उठाए सवाल का 400 सीटों का दावा करने वाले को जनता ने 240 पर फिर किस बात की आभार यात्रा। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया प्रहार, कहा पीएम मोदी कभी होते थे ब्रांड, अब ब्रांडी बन गए, इसलिए नशे में हार पर आभार के बारे में सोच रहे हैं। राउत के बयान पर हंसते दिखे उद्धव और आदित्य ठाकरे। मला कळतच नाही की धन्यवाद यात्रा महाराष्ट्र देशामध्ये काढणार, 400 करणार होते ते 240च्या खाली मी आणून ठेवले म्हणून आभार यात्रा हरलाय, तुमचा पराभव झालाय। संजय राउत पर बीजेपी का पलटवार, विधायक राम कदम ने कहा जिसकी जैसी संगत वैसे विचार। शिवसेना उद्धव के शराब ठेकेदारों से बताए रिश्ते, कहा ये सब है हिंदू विरोधी। प्रखर हिंदू विरोधी लोगों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमें किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 2024-25 बजट जनता के हित में होगा। सरकार 15 से 17 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाने वालों पर आयकर दरें कम करने पर विचार कर रही है, यानी टैक्स में छूट मिल सकता है। स्लैब में भी बदलाव दिखेगा। आज से श्रीनगर के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी, श्रीनगर को रेड जोन किया गया घोषित। श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर। पीएम मोदी यहां कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कल श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर बोले एलजी मनोज सिन्हा, बोले इस बार पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन श्रीनगर में उपस्थित रहेंगे और डल लेक के किनारे 7,000 से अधिक लोगों के साथ करेंगे योग। तमिलनाडु के कलाकुरिची में जहरीली शराब पीने से 35 लोगों की मौत की खबर है। कई अस्पताल में भर्ती हैं लगभग 100 लोग। सीएम स्टालिन ने दिए हैं जांच के आदेश। वहीं जहरीली शराब कांड मामले में 4 गिरफ्तारी हुई है। सीबीसीआईडी को सौंपी गई है जांच। सरकार ने एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। सीएम एमके स्टालिन ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है और इलाज के लिए 50,000 की दी जाएगी सहायता राशि। मध्य प्रदेश सरकार ने एनसीपीसीआर द्वारा की गई छापेमारी के बाद शराब फैक्ट्री सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस अगले 20 दिनों के लिए रद्द किया है। फैक्ट्री में काम कर रहे थे बच्चे। लाइसेंस रद्द की कार्रवाई के बाद सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। ट्वीट करके लिखा अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने में एमपी पीछे नहीं रहेगा। दिल्ली समेत एनसीआर में आज गर्मी से थोड़ी राहत है। आसमान में सुबह छाए बादल, हवा में नमी है। रात में तेज हवा के साथ थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी। दिल्ली नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाके में आज बारिश की संभावना है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में आंधी बारिश से आफत, ढहे तमाम पेड़। जबकि असम के डिब्रूगढ़ में जोरदार बारिश, उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी है। गुजरात के भावनगर में मौसम हुआ सुहावना, बारिश से राहत मिली है। करनाल में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अल्मोड़ा में बारिश से खिले लोगों के चेहरे, जंगलों में लगी आग भी कम हुई है। महाराष्ट्र में पालघर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति है, यातायात भी इससे प्रभावित है। भारत में जून के महीने में मानसून में रहेगी 20% की कमी, उत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा असर। जबकि गाजियाबाद में 3 दिनों में 42 लोगों ने तोड़ा दम, हीट वेव से मौत की आशंका है। वजह की जांच के लिए कमेटी भी गठित की गई है। और नोएडा में 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर मिले 14 लोगों के शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अधिकतर मामले में हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और निमोनिया से मौत। दिल्ली में भी जानलेवा बनी गर्मी, 24 घंटे में हीट स्ट्रोक से 5 लोगों की जान चली गई। आरएमएल अस्पताल में भर्ती हुए थे 22 मरीज। सफदरजंग अस्पताल में 5 लोगों ने तोड़ा दम। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेंटिलेटर पर हीट स्ट्रोक के 12 मरीज, सभी की हालत नाजुक है। प्रचंड गर्मी से अब तक 7 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, सभी बड़े अस्पतालों के डायरेक्टर्स के साथ हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज को लेकर वार्ता। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भी हीट स्ट्रोक के 9 मरीज भर्ती हैं। वेंटिलेटर पर हैं 4 बीमार और पिछले 1 हफ्ते में हीट स्ट्रोक से 2 की मौत।
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का केंद्र सरकार के सभी अस्पताल और मेडिकल इंस्टीट्यूट को आदेश, हीट स्ट्रोक से बीमार हुए लोगों को इलाज में दी जाए प्राथमिकता। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली की डिमांड ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। 8,656 मेगावाट तक पहुंचा आंकड़ा। असम के बोगाई गांव में पानी के तेज धार में फंसा बाइक सवार लोगों ने बचाई उसकी जिंदगी। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के जिलों में बाढ़ का खतरा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में राजधानी टॉप पर अचानक बदला मौसम का मिजाज। ताजी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। चारधाम यात्रा से गदगद है गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थयात्री और तीर्थ पुरोहित। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित मंत्री नितिन गडकरी की जमकर कर रहे प्रशंसा। 8 जुलाई से खोले जाएंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार। 2018 में बनाई गई कमेटी का फैसला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। वेरिफिकेशन ड्राइव और अधिक सख्ती से चलाने के निर्देश जारी किए गए। बेंगलुरु में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल रैली। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जबकि देश के उत्तरी राज्यों में बिजली सप्लाई में भारी कटौती। दिल्ली सहित 8 राज्यों में 89.4 गीगावाट की डिमांड के बाद सप्लाई में 16.5 गीगावाट की कमी हुई। नोएडा में योग दिवस को लेकर जुटे छात्र। योग गुरु रामदेव ने बच्चों के साथ किया योग। हैदराबाद में योग दिवस को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई। चार मीनार पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया योग। लोगों से की योग करने की अपील। देश भर में मनाई जा रही छत्रपति शिवाजी महाराज की 351वीं जयंती। नागपुर में भव्य राज्याभिषेक समारोह। दिल्ली में वन्य जीव अभ्यारण्य में पौधारोपण अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और एलजी विनय सक्सेना इसमें शामिल हुए। उधमपुर जिले में आग ने मचाया हड़कंप। आग लगने से 4 घर पूरी तरह से तबाह हुए। हरदोई में नग्न अवस्था में नाबालिग का शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। बीएसएफ ने कक्ष के क्रिक इलाके से 150 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया। समुद्र तटीय इलाके और क्रिक इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी के रामपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई। फोन ना उठाने पर पत्नी ने पति का सर ईंट मारकर फोड़ दिया। यूपी में झांसी के जीआरपी थाने से चंद कदम दूर वेंडर का शव मिला है। मां और बहन ने प्रेमिका पर लगाया हत्या का आरोप। ग्वालियर में घर में लग गई आग और हादसे में परिवार के 3 सदस्यों की झुलसकर मौत हो गई। उदयपुर में चलती कार में अचानक आग लगी। हादसे में बाल बाल बची कार सवारों की जिंदगी। भुवनेश्वर में एक अपार्टमेंट में भीषण आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर में राजौरी के जंगलों में भीषण आग से हाहाकार। लाखों की वन संपत्ति जलकर खाक। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट के शूटआउट में मारे गए अमन की तस्वीर सामने आई है। हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला अमन जून के मर्डर में शामिल दोनों संदिग्धों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद है। पुलिस ने की दोनों की पहचान। अमन जून के साथ रेस्टोरेंट में आई लड़की की तलाश कर रही है पुलिस। मर्डर की साजिश में बताया जा रहा है। जामनगर में एक शख्स के खरीदे बालाजी कंपनी के चिप्स के पैकेट में मिला मरा हुआ मेंढक। खाद्य विभाग ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर नकली और 2 पासपोर्ट रखने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। 24 साल का युवक 67 साल का बुजुर्ग बनकर कर रहा था यात्रा।